प्रिय विद्यार्थियों, नई शिक्षा नीति 2020 के लागू हो जाने से स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश में विषयों के चुनाव में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उन दिक्कतों से बचाने के लिए आपको जानकारी देने हेतु इस वीडियो का निर्माण किया गया है। आपको यह बताना है कि स्नातक में प्रवेश हेतु सर्वप्रथम विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में विद्यार्थी को एक संकाय, कला संकाय, समाज विज्ञान संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य आदि में से किसी एक का चयन करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा चयनित संकाय अभ्यर्थी का अपना संकाय होगा तथा अपने संकाय से उसे 2 मुख्य विषयों का चयन करना होगा। प्रवेश के पश्चात विद्यार्थी 3 वर्ष तक मुख्य विषयों का अध्ययन कर सकेगा। तीसरे मुख्य विषय का चुनाव अभ्यर्थी किसी भी संकाय अर्थात अपने अथवा दूसरे संकाय से कर सकता है। 3 मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को एक गौड़ प्रश्न पत्र का चयन कर उसका भी अध्ययन करना होगा। गौड़ प्रश्न पत्र का चुनाव अभ्यर्थी किसी भी संकाय, अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से कर सकता है। स्नातक के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम व द्वितीय वर्ष में गौड़ प्रश्न पत्र लेना होगा। विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में इसका चयन कर सकता है। गौड़ प्रश्न पत्र प्रत्येक अभ्यर्थी को किसी भी चौथे विषय अभ्यर्थी द्वारा चयनित 3 मुख्य विषयों के अतिरिक्त से चयनित करना होगा। तीसरे मुख्य विषय तथा गौड़ प्रश्न पत्र का चयन अभ्यर्थी द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि इनमें से कम एक अर्थात तीसरा मुख्य विषय अथवा गौड़ प्रश्न पत्र अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय से हो। गौड़ प्रश्न पत्र का चयन संस्थान में संचालित विषयों के प्रश्न पत्रों में से ही किया जा सकेगा। गौड़ प्रश्न पत्र किसी भी विषय का प्रश्न पत्र होगा, न कि पूर्ण विषय। स्नातक में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम 2 वर्षों के प्रत्येक सेमेस्टर से एक कौशल विकास अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम का भी अध्ययन करना होगा। स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को 3 वर्षों अर्थात 6 सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह पाठ्यक्रम का पूर्ण करना अनिवार्य होगा। स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तृतीय वर्ष अर्थात 5वें व 6वें सेमेस्टर में लघु शोध परियोजना पूर्ण करनी होगी। लघु शोध परियोजना विद्यार्थी द्वारा चुने गए किसी एक विषय से संबंधित होगी। इसके साथ ही साथ आपको यह बताना है कि शासनादेशों के निर्देश के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 3 प्रमुख विषय, एक गौड़ प्रश्न पत्र, 2 सह पाठ्यक्रम एवं 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर सर्टिफिकेट इन फैकल्टी प्रदान किया जा सकता है। अर्थात पहला वर्ष पूरा करने पर विद्यार्थी को सर्टिफिकेट इन फैकल्टी की उपाधि प्राप्त होगी। द्वितीय वर्ष के सापेक्ष 3 प्रमुख विषय, एक गौड़ प्रश्न पत्र, 2 सह पाठ्यक्रम तथा 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर डिप्लोमा इन फैकल्टी प्रदान किया जाएगा। अर्थात 2 वर्ष पूरा करने पर विद्यार्थी को डिप्लोमा इन फैकल्टी की उपाधि प्रदान की जा सकेगी। तृतीय वर्ष में 2 प्रमुख विषय होंगे। पहले जो कि प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में 3 प्रमुख विषय होते थे, अब थर्ड ईयर में 2 प्रमुख विषय होंगे, 2 सह पाठ्यक्रम होंगे तथा 2 माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर बैचलर इन फैकल्टी की उपाधि प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ एक प्रमुख बात यह भी बतानी होगी कि यदि विद्यार्थी 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देता है और 1-2 साल के बाद पुनः पढ़ना चाहता है, तो उसका यह साल बेकार नहीं होगा और वह प्रथम वर्ष की पढ़ाई छोड़ने के उपरांत जो गैप होगा उसके अगले कोर्स में, अर्थात अगर प्रथम वर्ष के बाद छोड़ देता है तो 1-2 साल बाद वो दूसरे वर्ष में प्रवेश ले सकता है। यह इस प्रणाली की एक खास विशेषता है। वीडियो के अंत में कई फैकल्टीज़ से संबंधित विषय दिए गए हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जैसे भाषा संकाय फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेज में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, अरबी आदि भाषाएं आती हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में इतिहास, भूगोल और रक्षा अध्ययन, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, सामाजिक विज्ञान इत्यादि विषय आते हैं। फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज़ में
लॉ से रिलेटेड कोर्सेज BA LLB BSc LLB BCom LLB LLB LLM आदि आते हैं। और इसी के साथ अन्य फैकल्टियों के संबंधित विषयों का अध्ययन आप कर सकते हैं और उसके अनुसार विषयों का चुनाव कर सकते हैं। ठीक ढंग से विषयों का चुनाव करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।